अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ज़मीन पर मौजूद खुश्की के बड़े बड़े टुकड़े को बरे-आज़म कहा जाता है और हमने अपनी आसानी के लिए इन बरे-आज़मों को नाम दे दिए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन वजूहात के बारे में जिनकी बुनियाद पर बरे-आज़मों यानी कि कॉन्टिनेंट्स के नाम रखे गए थे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता है। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं रज़ाली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। नंबर 1, अफ्रीका। दोस्तों, कदीम रोमन अपनी सल्तनत के सामने मौजूदा खिता अर्ज़ को अफ्रीका टेरा के नाम से पुकारते थे, जिसका मतलब था अफ्रीकी सरजमीन। लफ्ज़ अफ्री इस इलाके में मौजूद एक कबीले का नाम था जो कि फनीकी अहद में शुमाली अफ्रीका में काफी फैला हुआ था। इसके एक मानी तेज धूप वाला इलाका भी है। दोस्तों, लफ्ज़ अफ्रीका सबसे पहले कदीम रोमनों ने ही इस्तेमाल किया था और इस लफ्ज़ से उनकी मुराद मौजूदा ट्यूनिस का इलाका था। ताहम वक्त के साथ साथ ये इस्लाह बड़ी होती गई और इसमें मजीद इलाके जैसा कि ट्रिपोलितानिया, न्यूमेडा और मोरितानिया शामिल हो गए। 285 ईस्वी के लगभग ये इलाके रोमी हुक्मरान डायोवोसिस के ज़ेरे इंतजाम आ गए। कुछ अरसे बाद इन्हें जस्टिनाइन अव्वल ने दोबारा फतह किया। दोस्तों, बाज़ंतीनी सल्तनत के आगाज पर दरियाई शल्त से खलीज सर तक का इलाका इसकी हदूद में शामिल हो गया। कुरून वस्ता में जब यूरोप में दरियाफ्तें शुरू हुई तो उन्होंने इस पूरे खित्ता अर्ज़ को, जो आगे मौजूद जनूबी अफ्रीका तक फैला हुआ था, इसको अफ्रीका का नाम दे दिया और आज ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, अमेरिका। 1492 में उंदलसी क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप के मगरब में सफर शुरू किया और इसका मकसद हिंदुस्तान की जानब से मुख्तसर रास्ते की दरियाफ्त करना था। लेकिन वो एक नई सरजमीन पर जा पहुंचा। कोलंबस यही समझता था कि ये नई सरजमीन दरअसल हिंदुस्तान का ही मशरकी साहिल है। ताहम कोलंबस के बाद 1502 यानी कि 1502 में इतालवी मलाह अमेरिगो वेस्पुची खित्ते के बगौर मुताले के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये इलाका हिंदुस्तान नहीं है। बाद में इसी अमेरिगो के नाम पर इस बरे-आज़म को अमेरिका का नाम दिया गया था। ये नाम बरे-आज़म अमेरिका दरअसल 2 बड़े खित्तों पर मुश्तमिल है, जिन्हें शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इस खित्ते को अमेरिका का नाम जर्मन नक्शा साज मार्टिन वर्डसिमोलर ने दिया। मार्टिन ने 1507 यानी कि 1507 में इस इलाके का पहला नक्शा तैयार किया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि यूरोप के मगरब में 2 बड़े इलाके मौजूद हैं। शुमाली इलाके को शुमाली अमेरिका या मैक्सिकाना, जबकि जनूबी खित्ते को जनूबी अमेरिका या प्रिवाना का नाम दिया गया था। और आजकल ये दोनों इलाके एक दूसरे से अलग अलग तस्वर किए जाते हैं, हालांकि ये पनामा की एक तंग पट्टी की मदद से एक दूसरे से मुंसलिक हैं। नंबर 3, एंटार्क्टिका। फ्रेंड्स, लफ्ज़ एंटार्क्टिका 2 यूनानी अल्फाज एंटी और आर्कटिकोस का मजमूआ है। एंटी का मतलब मुखालिफ और आर्कटिक का मतलब शुमाल है, यानी कि जो इलाके शुमाल के सामने वाक़ा है। आर्कटियोस यानी कि शुमाल का लफ्ज़ खुद यूनानी लफ्ज़ रीच का मुतरादिफ है। इसकी वजह आसमान पर सितारों का एक मजमूआ है जिसे बड़ा रीच कहा जाता है और ये मजमूआ शुमाल के ऊपर नजर आता है। पुराने जमाने में समुद्रों में रास्ता दिखाने के लिए सितारों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता था, इसीलिए सिमतों के नाम पर भी सितारों के मजमूए से बनने वाली शबीहों पर रखे गए थे। नंबर 4, एशिया। दोस्तों, एशिया लफ्ज़ असल में एक यूनानी लफ्ज़ है जिसे हेरोडोटस ने 440 कबल मसीह में अनातोलिया और ईरानी सल्तनत के लिए इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, 1600 कबल मसीह में अनातोलिया, जो कि अब मौजूदा तुर्की है, में एक अजीम सल्तनत का ज़हूर हुआ जो 22 दीगर रियासतों का मजमूआ थी। ये सल्तनत हत्ती कबीले के अफराद ने कायम की और इस सल्तनत का नाम अस्वा बताया जाता है। बाद में इसी अस्वा को यूनानी में एशिया कहा जाने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ एशिया की इस्तिलाह मजीद मशरकी ममालिक के लिए भी इस्तेमाल होने लगी और आज एशिया आबादी में रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बरे-आज़म है और इसकी जिग्राफियाई हदूद तुर्की से जापान तक फैली हुई है। दोस्तों, लफ्ज़ एशिया की मजीद 2 वजूहात और भी बयान की जाती है। पहली तो ये कि एशिया का लफ्ज़ बहरिया एजन के इलाकों से आया, जहाँ मिट्टी वाली जमीन को एसस कहा जाता था। चुनांचे बहरिया एजन के मशरकी साहलों को एशिया का नाम दिया गया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस लफ्ज़ की जड़ें सामी हैं। फ्रेंड्स, सामी जुबान में ये लफ्ज़ असू है जिसका मतलब चढ़ता सूरज है। क्योंकि एशिया मशरक में वाक़ है, इसलिए ये इलाका एशिया कहलाने लगा। और इसकी दूसरी वजह इस लफ्ज़ से मुतल्लिक निस्बतन मरूफ नजरिया ये भी है कि ये यूनानी देवमाला में ओशनस की बेटियां, जिन्हें ओशनाइट भी कहा जाता है, उनमें से एक का नाम एशिया था और शायद इसी वजह से इसका नाम एशिया रखा गया था। नंबर 5,
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मतलब है जनूब की सरजमीन। ये स्पेनिश जुबान का लफ्ज है जो पहली मर्तबा इस खित्ता अर्ज के लिए 1625 में इस्तेमाल किया गया था। गरचे ये इलाका बरतानवी कॉलोनी बन गया, लेकिन सरकारी खतों किताबत में इस लातीनी नाम यानी कि ऑस्ट्रेलिया ही को पुकारा गया था। इसे बाकायदा तौर पर 1817 यानी कि 1817 में इसे खित्ता अर्ज के नाम के तौर पर तस्लीम कर लिया गया था। बरतानवी बैरिया ने भी इसे 1824 यानी कि 1824 में ऑस्ट्रेलिया के नाम को अपना लिया था। नंबर 6, यूरोप। दोस्तों ये लातीनी लफ्ज यूरोपा से मुंसलिक है और लफ्ज यूरोपा यूनानी जुबान से आया है, जो कि दो लफ्जों योर और आपस से मिलकर बना है, जिनके मानी बिल तरतीब वसी और चेहरे के हैं, यानी कि यूरोप से मुराद खूबसूरत चेहरा है। कदीम यूनानी देवमाला के मुताबिक यूरोपा फोनिकी बादशाह एगनर और फोनिक्स की खूबसूरत बेटी का नाम था। इसकी कहानी को यूं बताई जाती है कि देवता जेवस ने इसे देखा था और इस पर आशिक हो गया और बैल का रूप धार कर इसके पास पहुंच गया, जो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। दोस्तों यूरोपा शरारत में इस बैल पर सवार हो गई और जेवस इसे लेकर क्रेट जजीरे आ गया, जहां इन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों के 3 बेटे पैदा हुए, जिनका नाम माइनस, रेडमनथास और सरपेंडन रखे गए। इसके अलावा एक और मुमकिन नजरिया अर्नेस्ट कलन का है, जिसके मुताबिक यूरोप सामी लफ्ज अरब से मुंसलिक है, जिसके मानी अंधेरे या गुरूब आफ्ताब के हैं। ये लफ्ज मेसोपोटामिया, जो कि अब मौजूदा इराक है, इससे आया है, क्योंकि यूरोप मगरब में वाक़ है, इसलिए इसे गुरूब आफ्ताब की सरजमीन का नाम दिया गया है। दोस्तों असल में यूरोप की इस्लाह बतौर खित्ता अर्ज सबसे पहले यूनानियों ने इस्तेमाल की, जैसे कि शुमाल में साबका यूगोस्लाविया, जो कि आज मजीद 4 मुल्कों में तकसीम हो चुका है, जिनमें सर्बिया, बोस्निया, क्रोशिया और मोंटीनेग्रो है, और जुनूब में तुर्की शामिल थे। ताहम इस वक्त यूरोप को तुर्की से लेकर बरतानिया तक के इलाके को कहा जाता है। कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।